IMM 5710E to convert your status from student to worker in Canada after completing your graduation or study in Canada. To apply for postgraduate work permit, this application is used for that. तो पहला सेक्शन है यूसीआई नंबर। तो यूसीआई नंबर के लिए आपको अपना स्टडी परमिट लेके रखना है। तो स्टडी परमिट जब आप ओपन करेंगे वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपका नंबर्स होंगे, यूसीआई नंबर सेम एग्जैक्ट आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आई वांट सर्विस, आप सर्विस इंग्लिश में लेना चाहते हैं या फ्रेंच में, तो मोस्टली हम इंग्लिश में ही लेते हैं, तो इंग्लिश में ही आपने सिलेक्ट करना है। थर्ड है आई एम अप्लाइंग फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे केस में होगा अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम और विद अ न्यू एम्प्लॉय। दैन पर्सनल डिटेल्स के लिए पासपोर्ट लेके बैठिए अपने साथ। तो पासपोर्ट में जो भी आपका फुल नेम है, फैमिली नेम मीन्स जो आपका लास्ट नेम है एज़ पर योर पासपोर्ट, वैसे ही सेम आपने यहाँ भरना है। गिवन नेम मतलब आपका जो फर्स्ट नेम है, तो पहले पासपोर्ट में लास्ट नेम होता है देन फर्स्ट नेम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद हैव यू एवर यूज़ एनी अदर, आपने इसके अलावा कोई दूसरा नाम यूज़ किया लाइफ में कभी, जैसे कोई निक नेम हो या कोई मेडिन नेम हो, मतलब शादी के बाद चेंज हो गया हो। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने नो किया। अगर आपके केस में है तो आप येस करके आपको यहाँ पे फैमिली नेम और गिवन नेम जो आपका पहले था वो आप मेंशन कर सकते हो या चेंजेस थे तो हमारे केस में नो है। देन सेक्स आपके हिसाब से मेरा है मेल, तो आप मेल फीमेल्स चूज़ कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू यू एज़ पर योर पासपोर्ट। प्लेस ऑफ बर्थ एज़ पर योर पासपोर्ट। कंट्री और टेरिटरी एज़ पर योर पासपोर्ट। सिटीजनशिप इंडिया एज़ पर योर पासपोर्ट, जहाँ का भी आपका पासपोर्ट है। करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो हम कनाडा में हैं अभी और हमारा स्टेटस है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट भरेंगे। करंटली हम अभी स्टूडेंट ही हैं क्योंकि स्टडी परमिट है हमारे पास। तो स्टडी परमिट में मेंशन होगा आपका कब से कब तक आपका स्टडी परमिट वैलिड है, तो वो आपको डेट्स ईयर मंथ एंड डेट मेंशन करनी है एग्जैक्टली। मेक श्योर सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। 8 है प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस पास्ट 5 ईयर्स में। आप इसके अलावा मतलब कनाडा में जब रह रहे हो या फिर इंडिया, इन दोनों के अलावा कोई और कंट्री में आप रह चुके हो। मैं इंडिया के बाद कनाडा आया था, उसके बाद मैं कोई कंट्री नहीं गया। अगर आप गए हो तो आप येस करके यहाँ पे कंट्री और वहाँ पे क्या स्टेटस था, टूरिस्ट में थे, वर्कर थे, क्या थे, विजिटर थे, कब से कब तक रहे, कितने, एग्जैक्ट डेट ये आपके पासपोर्ट स्टैम्प्स में लगी होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पर हमारे केस में नो है तो हम नो भरेंगे। योर करंट मैरिटल स्टेटस, तो मैं अभी सिंगल हूँ, लकीली अभी तक मैरिड नहीं हूँ। तो अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड का जो भी आपका स्टेटस है उस हिसाब से अब यहाँ पे स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। यू हैव प्रीवियसली बीन मैरिड, मैं तो कभी शादी की नहीं तो मेरे केस में नो आएगा। अगर आपने की है तो येस। और प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर योर प्रीवियस, पहले जो फर्स्ट आपकी वाइफ या हस्बैंड थे उनकी डिटेल्स वो मांग रहे हैं, तो आप वो भर सकते हो। और लैंग्वेज, मैं हिंदी है मेरी नेटिव लैंग्वेज, अगर आपकी पंजाबी है, गुजराती है, तो आप स्क्रॉल करके यहाँ चूज़ कर सकते हो। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन, किस कम्युनिकेशन में आप बात कर सकते हो IRCC से, तो ऑब्वियसली इंग्लिश, क्योंकि सबने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया IELTS। हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्ट एजेंसी IELTS, यस हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था स्टडी परमिट के टाइम, तो इसमें यस करेंगे। पासपोर्ट नंबर, सेम पासपोर्ट आपके हाथ में होगा तो वहाँ से आप डिटेल्स भर सकते हैं। कंट्री ऑफ इशू डेट और एक्सपायरी डेट मेक श्योर आप करेक्टली भरना एज़ पर योर पासपोर्ट। तो उसके बाद ये 5th और 6th तो हाईलाइटेड है, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम ताइवान से बिलोंग नहीं करते, इसराइल से बिलोंग नहीं करते। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो ये सेम है आपका पासपोर्ट। अगर आप आधार कार्ड भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड भर दीजिए, वोटर ID भरना चाहते हैं वोटर ID कार्ड भर दीजिए। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते तो सिंपल पासपोर्ट की ही डिटेल दोबारा भर सकते हैं आप येस करके। सेम इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट। USPR कार्ड नहीं, मैं USPR कार्ड नहीं हूँ, अगर आप हो तो आप डिटेल्स भर सकते हैं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको करेक्टली भरना है क्योंकि इसी करंट मेलिंग एड्रेस में आपका वर्क परमिट पोस्ट होगा, तो आप करेक्टली भरिए अपना अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी एंड टाउन नेम, कंट्री एंड टेरिटरी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, सब कुछ। दैन रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप अगर सेम रेजिडेंशियल एड्रेस में रह रहे हैं तो आप येस कर सकते हैं, हमारे केस में येस है। अगर आप दूसरे एड्रेस में रह रहे हो तो आप वो वाला एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, बट यूजुअली येस करते हैं हम क्योंकि हमारा सेम ही है मेलिंग एड्रेस एज अ करंट एड्रेस।
देन उसके बाद टेलीफोन नंबर, कनाडा का ऑब्वियसली आपके पास नंबर होगा ही क्योंकि आप कनाडा में हो, तो कनाडा सेलेक्ट करके टाइप सेलुलर और अपना नंबर जिससे भी स्टार्ट होता है, मेरा 647 से होता है। और अगर अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, इट्स अप टू यू। अदर में भी जाके आप कंट्री इंडिया का भी डाल सकते हो इसमें, और कनाडा में कोई फ्रेंड रिलेटिव या वाइफ या हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी के भी आप नंबर डाल सकते हो। उसके बाद फैक्स नंबर तो होता नहीं है, मेरे पास फैक्स नंबर नहीं है। ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद कमिंग इनटू कनाडा, तो पहले आप कनाडा कब आए थे, तो जो भी डेट थी आपकी एंट्री ऑफ कनाडा, वो आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगाया होगा सीबीएसई ऑफिसर ने, तो उसमें एग्जैक्ट डेट होगी। और प्लेस जो है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं ट्रैवल किया था। आपने अगर वैंकूवर से एंटर हुए हो, मॉन्ट्रियल से एंटर हुए हो, जो भी एयरपोर्ट से आप एंट्री लिया, तो उस एयरपोर्ट का नाम आपने लिखना है। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा, उस टाइम किस पर्पस के लिए आप आए थे, तो हम आए थे स्टडी के लिए। द डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रिसेंट एंट्री टू कनाडा, अगर आप दोबारा कनाडा के बाद इंडिया गए हो या कोई भी अदर कंट्री गए हो, कनाडा क्रॉस किया आपने और दोबारा एंट्री ली है, तो वो वाली डेट आएगी। हमारे केस में हम उसके बाद इंडिया के बाद कनाडा आके कनाडा के बाद कहीं गए नहीं, तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इफ़ एप्लीकेबल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट नंबर, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो आपका स्टडी परमिट के टॉप राइट कॉर्नर पे होगा, यूसीआई नंबर के ऊपर। एफ या उस यू या वी से स्टार्ट होने वाले होंगे डॉक्यूमेंट नंबर, तो वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है एज़ पर रिकॉर्ड इन स्टडी परमिट, वर्क परमिट और टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट इशूड टू यू। हमें मिला हुआ है स्टडी परमिट, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट नंबर आप लिख सकते हो। डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट आर यू अप्लाइंग फॉर, तो हमारे केस में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है। डिटेल ऑफ माई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम पीजी वर्क परमिट लगवा रहे हैं, तो ये हमें ब्लैंक छोड़ना है सारा। उसके बाद हैव यू बीन इशूड अ सर्टिफिकेट अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, पीएनपी आपको मिला है, अगर मिला है तो येस करो, नहीं मिला तो नो। हमारे केस में मुझे कुछ नहीं मिला पीएनपी, तो मैं नो कर रहा हूँ। एजुकेशन, हैव यू हैड डन एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम कैनेडा, येस, मैंने कनाडा से स्टडी करी है। तो अब अपने हाथ में आप ऑफ़र लेटर जो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया वो लेके बैठिए, उसमें फ्रॉम टू ईयर और मंथ जो लिखा होगा एग्जैक्ट वही लिखना है। फील्ड और लेवल ऑफ स्टडी भी वहाँ पे जो एग्जैक्ट लिखी है, अगर स्लैशेस दे के लिखा हुआ है तो आपको स्लैशेस दे के ही यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है, मल्टीपल टाइप्स। उसके बाद स्कूल का नाम भी एज़ पर योर ऑफर लेटर, और एड्रेस भी जो वहाँ पे मेंशन है, क्योंकि देखो जो कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी कोर्स बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे लैम्पटन कॉलेज की मेन ब्रांच सार्निया में है, बट आपका कैंपस है नॉर्थ कैंपस, मतलब नॉर्थ यॉर्क में, तो नॉर्थ यॉर्क कैंपस वाला की आपको एड्रेस लिखना है, लैम्पटन सार्निया वाला नहीं लिखना। तो जो भी आपके ऑफर लेटर में जो भी कैंपस आपको प्रोवाइडेड है उसका एड्रेस लिखना है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट आपको मेंशन करनी है। जो करंट एक्टिविटी है उसमें आपका जो करंट में आप जो मान लो पार्ट टाइम जॉब किया आपने स्टडी के साथ, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। टिम हॉर्टन्स में जैसे काम किया है, कब से किया है, फ्रॉम 2023 9 से 2023 12 तक किया, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने स्टडी परमिट के टाइम इंडिया का भी कोई अगर आपने एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस डाला था, तो वो दोबारा रिपीट कर सकते हो। करो तो अच्छा है, ना करो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो फर्स्ट स्टार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंडेटरी पॉइंट होता है, स्टार जहाँ पे लिखा होता है वो ज़रूर भरना होता है। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो सारा नो आएगा, नो। एक में येस आएगा, इसका मतलब हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर टू रिमेन इन कैनेडा, हाँ हमने अप्लाई किया था स्टडी परमिट टू एंटर इन कैनेडा, ठीक है, सभी ने किया होगा कल, तभी तो आप कैनेडा आए हो स्टडी करने। अब इसमें आएगा नो, बाकियों में नो। और सिग्नेचर, इसमें आप कंसेंट देना चाहते हो आईआरसीसी को कि आपको वो कॉन्टैक्ट करे फ्यूचर में, यस बिल्कुल देना चाहेंगे कि वो हमें अपडेट करते रहे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और मे बी अगर इन फ्यूचर कुछ पीएनपी या नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हो तो वाई नॉट, हमें दें पीआर के लिए हमें इनविटेशन। तो उसके बाद सिग्नेचर आप करेंगे यहाँ पे फुल नेम कैपिटल लेटर्स में, तो फॉर एग्जांपल राहुल, और फुल जो आपका नाम है प्रॉपर फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन टुडेज डेट,
उसके बाद आपको वैलिडेट बटन दबाना है। वैलिडेट बटन के बाद ये आपको जैसे रेड कलर से हाईलाइटेड कर देगा ये ब्लॉक से कि ये ब्लॉक आपका एम्प्टी है, इसको भरो, फिलअप करो। कुछ अगर छूट चुका है तो वो सारे फिलअप करो। देन उसके बाद वैलिडेट होने के बाद नीचे जब वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे भी वैलिडेट लिखा आ जाएगा, वैलिडेटेड। अभी नो लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं किया। जब आप अपना फिल कर दोगे तो नीचे बार कोड्स बने आ जाएंगे। दैट मीन्स दिस एप्लीकेशन इज़ रेडी टू अपलोड फॉर IRCC। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो आपको रिसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आपको वो ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, अपनी अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में, मेक श्योर। और कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ लेटर, जो भी आपको कंप्लीशन स्टडी लेटर दिया होगा कॉलेज ने, वो भी आपको अपलोड करना है क्योंकि आपको डिग्री आने में टाइम लगता है। तो आपको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेटर दे देते हैं, वो आपको अपलोड करना है। वो भी आपको PDF में ही करना है। पासपोर्ट स्कैन ऑल द पेजेस इंक्लूडिंग फ्रंट बैक, और जहाँ जितने भी स्टैम्प्स लगे हैं उसमें वीज़ा के और CBSE ऑफिसर और इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स के स्टैम्प्स लगे हैं सारे, उन सब पेजेस की एक PDF में स्कैन करके पूरा पासपोर्ट के नाम से उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, PDF में अपलोड करना है। और डिजिटल फ़ोटो सेम अपलोड कर सकते हो जो आपने स्टूडेंट वीज़ा के टाइम पे अपलोड किया था, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, वो भी PDF में होनी चाहिए। तो इन सब के साइजेस मेंशन है वहाँ पे, साइज़ देख लेना। अगर आपको कंप्रेस करना हो तो I Love PDF करके है, उनकी वेबसाइट में जाके आप उसको कंप्रेस कर सकते हो अपनी PDF को।